नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स में मेडिकल हिस्ट्री में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम ईयर 1995 टू 2016. सो हियर वी गो. First question is the Mughal school of painting formed the spinal column of different school of Indian miniature art. Which one of the following painting style was not affected by the Mughal painting? The right answer to this question is D. The Kalinga Ghat is not belong to the Mughal style of the painting, and rest Parihar, Rajasthani and Kangra are belong to the Mughal style of painting. Second question. Who among the following were the famous jurists of medieval India? इनमें से कौन से medieval India के famous jurists थे, न्यायवादी jurist बोलते हैं. तो right answer to this question is C, that is Jumta Wahana. And moving to the third question, according to Miyawaki system of philosophy, liberation is possible by what means? According to this, the right answer is karma, and it was started by Gemini. According to the minima system of philosophy, liberation is possible only by the karma, and it was started by Gemini. And moving to the fourth question, bronze icon of Nataraj cast during the Chola period invariably show that deity with how many hands? The question is about this. So deity with the 4 hands. इसमें 4 हाथ होते थे. मतलब जो नटराज की ब्रॉन्ज की जो मूर्ति थी, वो ये नटराज की मूर्ति थी, इसमें 4 हाथ है ना, वो ब्रॉन्ज से बनी हुई थी, और ये एक चोला स्कल्पचर के द्वारा बनाई गई. चोला स्कल्पचर के द्वारा, CHOLA. Moving to the next question, which of the following monuments has a dome which is used to be one of the largest in the world? सबसे बड़ा डोम कौन सा है? ये that is the right answer is गोल गुम्बज बीजापुर. तो ऑप्शन इज D, that गोल गुम्बज बीजापुर. और ये मोहम्मद आदिल शाह सूरी ऑफ बीजापुर ने इसको बनाया था. ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट डोम है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्था प्रधान वाज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. किस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को आस्था प्रधान कहते हैं? दैट इज राइट आंसर इज डी, इन द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में कहते हैं. और इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय शिवाजी इन मराठा एडमिनिस्ट्रेशन. ये शिवाजी के द्वारा बनाया गया था. कंसिडर द मैप. इस मैप पे बताना है, रूट इंडिकेट इन द मैप विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ विच मिलिट्री एक्सप्लॉइटेड बाय. ये मैप किस मिलिट्री के, कौन सी सेना के द्वारा ये किया गया है? तो राइट आंसर इज मलिक कफूर. और ये अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को भेजा था दक्षिण के एक्सपेंशन के लिए, और वो कन्याकुमारी तक रीच हो गया था. तो इसको भेजा किसने गया था? अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नस्तलिक वाज. क्या था ये नस्तलिक? ये एक पर्शियन स्क्रिप्ट यूज होती थी मध्यकालीन भारत के अंदर. दैट इज नास्टलिक वाज इज ए पर्शियन स्क्रिप्ट. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सूफी सेंट हु मेंटेन द डिवोशनल म्यूजिक वाज वन अवे ऑफ कमिंग क्लोज टू गॉड वाज. क्या था इसका आंसर? तो सूफी संतों में, तो राइट आंसर इज बाबा फरीद. बाबा फरीद जो बिलोंग करते थे चिश्ती को, और जो कि चिश्ती किसके द्वारा फाउंडेड की गई थी? निजामुद्दीन अहुलिया के द्वारा. तो सूफी संत जो गाना डिवोटी म्यूजिक करते थे, कम टू द गॉड, उसको बोलते हैं बाबा फरीद. बाबा फरीद एक प्रकार की चिश्ती थी. तो इसका राइट आंसर हुआ बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुगल पेंटिंग रीचिंग इट्स जेनिथ अंडर. मुगल पेंटिंग सबसे किस दौर में सबसे ज़्यादा अपनी चरम या ऊंचाइयों पे थी? वो जहांगीर के काल में थी. दैट इज इवन क्वेश्चन, दैट इज सी. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th, इन मेडिवल इंडिया मंसाबारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस फॉर. मंसाबारी जो सिस्टम था वो क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? इट इज इंट्रोड्यूस बिकॉज फॉर इफेक्टिव क्लीनिंग एडमिनिस्ट्रेशन. और इसके बारे में थोड़ा सा
देखें तो मनसावारी जो सिस्टम हुआ था वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1595 में, एंड और ये कंबाइंड स्टेटस शोविंग ए नोबल सिविल एंड मिलिट्री कैपेबिलिटीज, तो इफेक्टिव और क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट के लिए था ये मनसावारी सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन से पेयर करेक्टली मैच है? तो करेक्टली मैच तो सिर्फ ये एक ही है, गुरु अर्जुन देव जिन्होंने आदि ग्रंथ लिखा, और बाकियों के अभी देखते हैं कि पहला गलत क्यों है। दैट इज जो गुरु हरगोविंद थे उन्होंने ये लिखा था मीर एंड पीरी, गुरु अमरदास जी ने लिखा था, ये लिखा था गुरु गोविंद सिंह जी ने, हरगोविंद जी ने, सॉरी, गुरु हरगोविंद जी ने लिखा था मीर एंड पीरी। फिर है गुरु अर्जुन देव जी ने, तो ये बिल्कुल सही है। फिर है दाल खालसा, जो दाल खालसा था वो गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा था। और फिर है मांजली, इसका पता नहीं पर ये गलत है, इसका राइट आंसर बी है। प्रेम वाटिका पोएम ऑन द लाइफ ऑफ कृष्णा वर किसके द्वारा कंपोज की गई थी? रस खान के द्वारा ये कंपोज की गई थी। और जो रस खान थे वो हिंदी पोएट थे, और जो ये बहुत एक मुस्लिम भी फॉलोवर थे, और ही इज ऑल्सो फॉलोवर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। फिर एक आफ्टर कंसोलिडेटिंग हिज पावर बलबान एज्यूम द ग्रांट ऑफ, किसकी ग्रांट हासिल की इसने? तो he assumed the grant of Jil-e-Ilahi, Jil-Ilahi. And next question is 15. The head of military department under the recognized central machinery of administration during Akbar's reign was, कौन था head of that administration, central administration का? तो वो था मीर कासिम। तो 15वें का मिलिट्री इंटेलिजेंस का हेड थे वो मीर कासिम थे, और कमांडर इन चीफ बट द प्लेइंग मास्टर जनरल रोल तो मीर कासिम हो गया, इसका आंसर राइट तो बी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये कह रहे हैं कि यदि द स्पॉन्सर एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर ऑफ द चिश्ती ऑर्डर ऑफ सूफीज इन इंडिया इज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो ये बताइए कि द चिश्ती ऑर्डर टेकन इट्स नेम फ्रॉम विलेज चिश्ती नजमेर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव टू स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो कि जो स्पॉन्सर एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर ऑफ चिश्ती ऑर्डर ऑफ चिश्ती इज इन ख्वाजा मोइनुद्दीन, बिल्कुल ये जो अजमेर दरगाह में है वही सबसे प्रोमिनेंट मानी गई है, तो ये तो बिल्कुल सही है। और द चिश्ती ऑर्डर टेक्स इट्स नेम फ्रॉम विलेज चिश्ती नजमेर, ये फॉल्स है, ये नहीं है इसका। तो चिश्ती ऑर्डर जो सिर्फ ए ही सही है। Moving to next question, which of the following pair of composer in different language and their work on the महाभारत theme is correctly match? तो इसका राइट आंसर है पपम्पा, ये कन्नड़ में लिखी गई, ये एकदम सही है। और फिर पढ़े हैं तो कन्नड़ में हुज वर्क रिफ्लेक्टेड इन फिलॉसफी, विक्रमार्जुन के कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। कन्नड़ महाभारत का ट्रांसलेशन कन्नड़ है, वो कन्नड़ में पपम्मा ने किया है। द मेडिवल इंडियन राइटर हु रेफर्स टू द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, तो मध्यकालीन भारत का ऐसा जो राइटर जिसने अमेरिका की डिस्कवरी की वो है अमीर खुसरो। द मेंबर ऑफ शिवाजी आस्था प्रधान हु लुक्स आफ्टर द फॉरेन अफेयर्स, कौन लुक आफ्टर करता था? वो था सुमंत, तो सुमंत थे। द लॉस ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉस ऑफ कंधार वाज बिग ब्लो टू द मुगल एम्पायर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ, किस पॉइंट ऑफ व्यू से? कि कंधार का हार जाना ये मुगल एम्पायर के लिए किस पॉइंट से सबसे था कि इन्होंने स्ट्रेटेजिक स्ट्रॉन्ग होल्ड को लूज कर दिया कंधार को हारने की वजह से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फवाजिल इन द सुल्तान पीरियड मीन, फवाजिल इन द सुल्ताना पीरियड क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है एक्सेस अमाउंट पेड टू द एक्सचेंजर बाय द इक्तादार्स, ये इसका मीनिंग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इज रेप्यूटेड टू हैव बिल्ड द स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ कैनाल इन इंडिया वाज, किसको जाता है कि ये सबसे ज़्यादा कैनाल बनाना, नहर बनाने का ये श्रेय जाता है फिरोज शाह तुगलक को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd, at first the Turkish administration in India was essentially military. The country was parceled out as a इक्तस among the military leaders. तो ये बताओ क्या है कि both A और 2 तो सही है कि the first Turkish administration था इंडिया was established military, जो सेना के द्वारा स्थापित किया गया था। और इसका जो रीज़न है, कारण बता रहा है कि द कंट्री वाज पार्सल आउट ए इक्तास अमंग लीडर्स, मिलिट्री लीडर्स। तो बोथ ए एंड आर तो इंडिविजुअली तो ट्रू है, बट आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ शाहजहां दारा सिखों वाज सेंट ऑन एक्सपेडिशन टू बलखान और बड़ा सिख और कंधार। द एक्सपेडिशन सेंड बाय द शाहजहां टू द मिडिल ईस्ट वाज ए मार्वलस सक्सेस। तो सक्सेस थी क्या कि इसमें सिर्फ जो असर्शन है वही सही है और इस जो रीज़न दिया हुआ है बिल्कुल ही फॉल्स है कि ड्यूरिंग द रिज़ाइन ऑफ शाहजहां दारा सिखो वाज, उसको भेजा गया था बलखान और बादशाह का और कंधार के लिए, लेकिन ये बहुत बड़ी सक्सेस नहीं रही। तो इसका भी रीज़न बता देते हैं कि बल्कि ये मिजरेबली बुरी तरह से फेल हो गया था। सक्सेस तो बात छोड़िए, बहुत बुरी तरह से फेल हो गया था, इसका सही रीज़न ये होता। एंड नेक्स्ट इज 25th, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अहादीस वर दोज टू हु क्या करते हैं, ऑफर देयर सर्विस और डिड नॉट अटैच देमसेल्फ टू एनी चीफ्स, हैड द एम्पायर एज द इमीडिएट कॉलोनियल और अटैच देमसेल्फ टू द मिर्जाज। तो इनमें से सिर्फ पहले 3 जो सही है वही सही है कि ये जो ऑफ़र करते हैं अहादीस होते हैं। अहादीस वो सेना की टुकड़ी होती है जो ऑफ़र करती है सर्विस सिंगुलरली अकेले यूनिट के रूप में, किसी चीफ को के साथ नहीं अटैच नहीं होती। और तो 1, 2 एंड 3 तो राइट आंसर बी है इसका। और ये फिर क्वेश्चन नंबर 26, कंसिडर द फॉलोइंग, तुगलक का वार्ड, फोर्ट, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सिकरी। इनको सही क्रम में अरेंज करना है जिस क्रम में बनाया गया। तो सबसे पहले कुतुब मीनार बनाया गया, फिर उसके बाद तुगलक का फोर्ट बनाया गया, फिर लोधी गार्डन, उसके बाद फतेहपुर सिकरी। तो ये इसका एकदम करेक्ट ऑर्डर है। तो राइट आंसर इज बी, दैट इज 3, 1, 2, 4। कुतुब मीनार, तुगलक का फोर्ट, लोधी गार्डन, देन फतेहपुर सिकरी। ये मैच करना है 27 क्वेश्चन में। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो लिस्ट में ये कह रहे हैं कि ये ईयर दे रखे हैं, इधर कुछ बैटल है या क्या है जो भी है। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब लड़ी गई भैया? अपने सभी जानते हैं हल्दी घाटी की लड़ाई 1700 सॉरी क्या बोलेंगे, बैटल ऑफ हल्दी, जो हल्दी घाटी है वह इसमें से कोई ऑप्शन ही नहीं है जो हल्दी घाटी को मैच करे। तो इसका राइट आंसर ऐसे मैच करते हैं। तो 1556 में क्या था, एसेशन ऑफ अकबर का एसेंशन हो गया था। और फिर 1600 में क्या हुआ, 1600 में ये इसकी बात करें तो 4 है, द ग्रांट ऑफ चार्टर टू ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर सी का है जो 3rd ऑप्शन, शिवाजी की मौत हो गई थी 1686 में। 1739 के अंदर है नादिर शाह ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया था। और तो फिर हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई भैया? इसका आंसर जो है हल्दी घाटी की जो लड़ाई की गई थी वो मुग़ल और मेवाड़ सेनाओं के बीच में लड़ाई गई थी, जो 1576 के अंदर 1576 ये इसका सही ईयर है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 के अंदर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये मैप दिया गया है इसको पढ़ के बताना है किस रीजन में अकबर में क्या है। तो इसका राइट आंसर है अकबर इन 1605
और इन्होंने प्लेसेस कोड पूछे हैं, ये ए क्या है, तो ये जो ए वाला पोर्शन है वह गोंडवाना है, और ये जो बी है वो लाहौर का भूभाग है। फिर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट राइटर टू यूज उर्दू एज ए मीडियम ऑफ पोएटिक एक्सप्रेशन। तो पहले कौन से राइटर थे जिन्होंने उर्दू को अपनी कलम के तौर पे, उर्दू भाषा कलम के तौर पे, तो वो थे अमीर खुसरो। तो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच लोधी सुल्तान डज द गिवन मैप रिलेट एंड व्हाट टाउन डज द साइट मार्क्ड। तो कौन से टाउन इस साइड में मार्क किया गया है। तो बता दें, तो इसका राइट आंसर है बहलोल लोधी, जौनपुर। तो ये इसके मार्किंग जो है ए जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको पूछा गया है, ये पॉइंटर यहाँ पे है। तो ये बहलोल लोधी थे उस समय जो सुल्तान थे, और जौनपुर, ये जौनपुर को डिनोट करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर, ये असर्शन है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर फॉर एवरी 10 कैवलरी मैन, जो घुड़सवार होते थे उनके द मनसादार हैड ए मेंटेन ए 20 हॉर्स। मनसादार को 20 घोड़े रखने पड़ते थे। तो और इसका रीजन दे रहा है कि हॉर्सेस हैड टू बी रेस्टेड व्हाइल वन मार्च एंड रिप्लेसमेंट वर नेसेसरी इन टाइम ऑफ वार। तो ये कह रहा है पहले वाला तो फॉल्स है, लेकिन दूसरे वाला सही है कि घोड़ों को, ज़्यादा घोड़ों में तो रेस्ट करेंगे। तो इसका रीज़न जो है, तो ये दो पासा सिस्टम वाला, ठीक है। तो इसमें ए फॉल्स है, आर इज करेक्ट। One consistent feature found in the history of southern India was the growth of small regional kingdom rather than the large empires because of absence of vast area of fertile land। कि क्या कंसिस्टेंट रीजन जो साउदर्न इंडियन हिस्ट्री में ग्रोथ करता है रीजनल किंगडम की ग्रोथ के लिए, कि एक एक क्षेत्रवादी राजाओं का उभरना, वो था एब्सेंस ऑफ वास्ट एरिया ऑफ फर्टाइल, उपजाऊ भूमि की कमी होना। The king was freed from his people and they from their king, on whose death did the Badoni commit this। तो ये किसने कहा कि जो आज है राजा अपने जनता से आज़ाद हो गया, और एंड दे फ्रॉम देयर किंग, और वो जनता है वो अपने राजा से आज़ाद हो गई। तो ये किसके लिए कमेंट किया था, ये क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द जामा मस्जिद in Kashmir completed by Jain ul Abdin includes, क्या includes करता है, ये तीनों के तीनों फीचर इंक्लूड करता है जो कि लिखे हुए टूरेंट सिमिलर विद बुद्धिस्ट पैगोडास एंड पर्शियन स्टाइल भी थी इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 35, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन से पेयर करेक्टली मैच नहीं है। जहांगीर ये एक्चुअली ट्रैवलर के नाम दे रहा है यहाँ पे, तो जो है जो किंग है और इस तरफ जो ट्रैवलर है। तो जहांगीर के टाइम में विलियम हॉकिंस आए थे विजिट करने, यस बिल्कुल आए थे। तो अकबर के टाइम सर जॉन थॉमस रॉय ये नहीं आए थे, ये नहीं आए थे। इनके तो फिर के कौन आया था, जो बल्कि सर थॉम रॉय तो थे जहांगीर के समय में विजिट किया था, उनके कोर्ट में विजिट किया था, और वह राजदूत थे जेम्स फर्स्ट के, किंग ऑफ इंग्लैंड से आया था वो, और ये जहांगीर के कोर्ट में आए थे। और फिर शाहजहाँ द्रविन ये बिल्कुल सही है, कवर द डिज़ाइन ऑफ शाहजहाँ। और फिर औरंगजेब में मुनिशी आए थे। तो अकबर के काल में ये सर थॉमस रॉय ये गलत ऑप्शन है, ये जहांगीर के वक्त में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36, अपने को मैच करने लिस्ट 1 लिस्ट 2 कि लैंड अलॉटेड टू बिग फेडरल लैंड लॉर्ड्स, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन जागीरदारी सिस्टम ही बोलते हैं। फिर लैंड अलॉटेड टू रेवेन्यू फॉर्म ऑफ फार्मर्स ऑफ रेंट कलेक्टर, उसको बोलते हैं जमींदारा सिस्टम्स। फिर लैंड अलॉटेड टू ईच पीजेंट विद द राइट टू सबलेट मॉर्टगेज ट्रांसफार्मर गिफ्ट और सेल। तो इस सिस्टम को क्या बोलेंगे अपन, रोयतवारी सिस्टम।
फिर है रेवेन्यू सेटलमेंट मेड एट ए विलेज लेवल, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं महलवारी सिस्टम। तो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following 37 who among the following streamlined the Maratha administration after संभाजी? संभाजी के बाद किसने संभाली हुई है गद्दी? बालाजी विश्वनाथन ने। तो गिवन मैप रेफर्स टू किसके किंगडम को रेफर करता है? तो ये रेफर करता है अकबर एट द टाइम ऑफ कैप्चर ऑफ खानदेश इन 1601। तो ये पहला ही राइट ऑप्शन है कि अकबर एट द टाइम ऑफ कैप्चर ऑफ खानदेश इन 1601। Moving to next question, consider the following event. Event को रिजाइन ऑफ कृष्णदेवा विजयनगर। तो इनको सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसका सही ऑर्डर है पहला द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। सबसे पहले कुतुब मीनार बनी, उसके बाद दिल्ली के जो सरदार थे फिरोज शाह तुगलक, उनका देहांत हो गया। फिर पुर्तगीज भारत में आए जो थर्ड है, और सबसे पहले फिर लास्ट में रिजाइन ऑफ कृष्ण देवा ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर के कृष्ण देवा का मृत्यु हो गई उस टाइम। तो इसका राइट आंसर है 2431। ये फिर कह रहा है कि मैच करना है। एक तरफ दे रखा है इलाकत जहांगीर, अमराराम, सोका, और फिर ये इधर कुछ मराठा, दिल्ली सुल्तान, मुगल दिया हुआ है। तो राइट आंसर है इन सब का कि ये जो दिए हुए एकता, जहांगीर, अमराराम, ये एक लैंड राइट्स होते हैं इनको, तो लैंड ग्रांट्स बोलते हैं। अलग अलग डायनेस्टीज़ में के समय में दी जा रही थी। तो मराठा जो थे ना, जो एकता है उसका यहीं से करते हैं। ये तो एकता तो सुल्तान, दिल्ली सुल्तान की डायनेस्टी में दी जाती थी, और फिर जो जहांगीरी जो सिस्टम थी वो मुगलों के द्वारा दी जाती थी। अमराराम थी वो विजयनगर एम्पायर में दी जाती थी, और मोक्षा थी वो मराठास में दी जाती थी। फिर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम रूलर वाज हेल्ड एज द जगत गुरु बाय मुस्लिम सब्जेक्ट बिकॉज ऑफ हिज बिलीफ इन सेकुलरिज्म। तो कौन सा था? तो ये था इब्राहिम आदिल शाह। तो फिर है कुछ भक्ति सेंट दे रखे हैं, उनके प्रोफेशंस दे रखे हैं, तो इनको अपने को मैच करना है। तो जो नामदेव थे वो एक टेलर से, उनका प्रोफेशन टेलर से आता है। कबीर थे वो बुनकरों में आते हैं। रविदास है वो सीका कोबलर थे वो, और डी.एस. सेना वो बार्बर से मैच करते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 43 मंगोल्स अंडर चंगेज खान इन्वेड्स इंडिया ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ, किसके रिजाइन में किया था? तो इल्तुतमिश के टाइम में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था और इन्वेड किया था। विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट आर कॉल्ड बाबुल मक्का, गेट ऑफ मक्का ड्यूरिंग द मुगल पीरियड? तो वो सूरत था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? दीवाने बंदागिनी, तो ये एक करेक्ट मैच है। दीवाने बंदागिनी, दीवाने बंदागिनी का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स। इसका मीनिंग है डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स, जो तुगलक का बाद में है। फिर है दीवाने मुस्तक राज, दीवाने मुस्तक राज का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ एरीज, और ये अलाउद्दीन खिलजी थे, ना कि बलबान थे। फिर है कि दीवाने कोही, इसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई थी, ना कि अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर है कि दीवाने अर्ज, इसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री, ये थे बलबान के द्वारा। तो ये सारा था। फिर अपने को वापस से असर्शन और रीजनिंग दिया हुआ है कि ये कह रहा है पहला कि बैटल ऑफ खानवा हुआ certainly more decisive and significant than the first battle of पानीपत,
और इसका रीज़न दे रहा है राणा सांगा द राजपूत हीरो वाज द सर्टेनली ए मोर फॉर्मिडेबल एडवर्सरी देन इब्राहिम लोदी। तो जो 46 है इसका आंसर ए है। तो बैटल ऑफ खानवा हुआ था वो 1527 में, राणा सांगवा ने डिफीट कर दिया था बाबर को। और जो फर्स्ट पानीपत की लड़ाई हुई थी 1526 में, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गए थे बाबर के द्वारा। तो राणा सांगा वंस डिफीटेड इब्राहिम लोदी, सो आर एक्सप्लेन्स ए। तो आर का एक्सप्लेनेशन है ए का, तो इसीलिए सी आंसर है। 47 ये किसका रीजन है? सेडेन रीजन। ये पूरा रीजन शाहजहां के वक्त का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट भक्ति सेंट यूज हिंदी फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ हिज मैसेज। तो इनमें से जो पहले कौन था वो रामानंद ही थे। तो ये इसका सी राइट आंसर है। विद रेफरेंस टू मेडिवल इंडियन रूलर विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो अलाउद्दीन खिलजी फर्स्ट सेटअप ए सेपरेट एरिया नहीं, तो फिरोज शाह तुगलक थे, उन्होंने एक सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर स्लेव्स बनाया था। तो ये अपन ने पढ़ा भी था, जिसको बोलते हैं दीवाने बंदा गिनी। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल मैच था। द मोटिव बिहाइंड शाहजहां बल्खा कैंपेज वाज टू, क्या मोटिव था? टू सिक्योर ए फ्रेंडली रूलर इन बल्खा एंड बादशाह विच बॉर्डर्स काबुल। फिर एक असर्शन और रीजनिंग आई है। असर्शन क्या करता है? द मोहम्मद बिन तुगलक लेफ्ट दिल्ली एंड फॉर 2 years लिव्ड इन ए कैंप कॉल्ड स्वर्गद्वारी, और एट दैट टाइम दिल्ली वाज रिवेज्ड बाय फ्लैग एंड मैनी पीपल्स डाई। तो ये दोनों आपस में तो इंडिविजुअली तो बिल्कुल सही है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक थे वो दिल्ली को छोड़ के 2 साल के लिए अलग से स्वर्गद्वारी चली गई थी। इसका कारण ये नहीं था कि उस टाइम प्लेग बढ़ रहा था, वो इसलिए नहीं गए थे। प्लेग भी पड़ा था लेकिन उस बाद में पड़ा था, इसका कारण ये नहीं था। तो द राइट आंसर इज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी की तरह ही मोहम्मद बिन तुगलक ने भी अपनी जो एग्रीरियन जो किसानों की एग्रीरियन सेटअप था उनमें कुछ चेंज लाया, तो वो छोड़ के गए थे अपना रीजन, और जो भी उन्होंने बता दिया था। तो ये किसानों के लिए काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोरियन बरानी रिफ्यूज टू कंसीडर द स्टेट इन इंडिया अंडर दिल्ली सुल्तान एज ट्रूली इस्लामिक बिकॉज। तो इसका राइट आंसर सुल्तान सप्लीमेंट्स द मुस्लिम लॉ बाय फ्रेमिंग हिज ओन रिलीजन। जो बरबान थे वो क्या होते थे कि जिनका पूरा नाम था जियाउद्दीन बरानी, वो समकालीन थे मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक में। तो ये इन्होंने दोनों के शरण का एंजॉय किया, दोनों बहुत ही जो राजा थे मोहम्मद तुगलक का और फिरोज शाह तुगलक। तो इन्होंने कंपोज किया था तरीक़े फिरोज शाही और फतवाए जहानदारी। तो ये राइट आंसर है सी, सुल्तान सप्लीमेंट्स मुस्लिम लॉ बाय फ्रेमिंग हिज ओन regulations. With reference to Sufism in India history, consider the following statement. तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है? तो स्टेटमेंट द शेख नसरुद्दीन चिराग ए दहलवी वाज ए डिसिप्लिन ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया, बिल्कुल सही है ये। और ये जो चौथा स्टेटमेंट है, कादरी ऑर्डर ऑफ सूफी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय शेख नियामतुल्ला एंड मकदम मोहम्मद जिलानी। तो ये 2 स्टेटमेंट सही है। और फिर जो शाह आलम जो शेख वाज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ इब्राहिम लोदी, तो इसका है कि शाह आलम स्पेंड द इनिशियल ईयर एज एन एम्परर अवे फ्रॉम कैपिटल।
फिर वापस असर्शन और रीजनिंग है कि एम्पर अकबर मार्च टूवर्ड्स द अफगानिस्तान इन द ईयर 1581 विद ह्यूज आर्मी, और इसका रीज़न दे रखा है ही वाज ऑन हिज वे टू रिक्लेम हिज एसेंशियल कंट्री ऑफ फरगाना इन सेंट्रल एशिया। हाँ, ये पहला ये तो सही है कि जो शाहजहाँ थे वो अफगान की तरफ मार्च किया गया था विद ह्यूज, पर सेंटर ऑफ फरगाना को लेने के लिए नहीं, बल्कि काबुल को, बल्कि तो कॉन्क्वेर काबुल टू एक्सपेंड हिज, तो काबुल को जीतने के लिए गया था, ना कि वो गया था। असर्शन शाह आलम सेकंड स्पेंड द इनिशियल ईयर्स एज एन एम्परर फार अवे फ्रॉम हिज कैपिटल, बिल्कुल सही है। देयर वाज ऑलवेज ए लर्किंग डेंजर फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, बिल्कुल नहीं, फॉरेन से इन्वेजन का डर नहीं था, बल्कि अंदर से इन्वेजन का डर था, ये सी गलत है। Sulua Nasruddin put an end to the old dynasty and assumed the royal title. He wanted to save the kingdom from further degradation and disintegration. पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। Maratha emerged as the strongest native power in India after the decline of Mughal. बिल्कुल सही है, मुगलों के पतन के बाद मराठाई सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरह उभर के आए। और फिर रीज़न क्या कह रहा है, मराठा वर द फर्स्ट टू हैव ए क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ ए यूनाइटेड किंगडम ऑफ इंडियन नेशन। बिल्कुल नहीं, मराठा की तो आलोचना इसलिए की जाती है कि उनके पास ऐसा कोई क्लियर विजन नहीं था कि एक संकल्पित राष्ट्र का निर्माण करें। और फिर 58 का आलम खान, वन ऑफ दोज हु इन्वेट्स बाबर टू इन्वेड इंडिया। आलम खान वन ऑफ दोज हु इन्वाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया। वो कौन थे? वो अंकल थे इब्राहिम लोदी के एंड प्रिटेंडेड टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली। बैटल ऑफ धर्मत वाज फॉट किसके बीच में मध्य लड़ी गई? औरंगजेब और दारा सिखों के बीच में लड़ी गई। हाउ डिड द मुगल एम्पर जहांगीर रिजाइन केम टू एन अर्लियर एंड? वो ही वाज डिफीटेड बाय हिज नेफ्यू इन ए बैटल, एक लड़ाई में वो बेटे के द्वारा लड़े गए थे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, किताब ए नुसरा ए कलेक्शन ऑफ सॉन्ग इन प्रेज ऑफ हिंदू डाइटी मुस्लिम सेंट्स एंड वाज रिटन बाय इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। और अमीर जो खुसरो थे वाज ओरिजिनेटेड इन इंडिया ऑफ द अर्ली फॉर्म ऑफ म्यूजिक स्टाइल नोन एज कव्वालीज। बिल्कुल दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। हाउ डिड द सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक डाइज, कैसे मर गया था? वो घोड़े से खेल रहे थे और घोड़े के ऊपर से गिर गए थे, चौगान खेल रहे थे तो वो घोड़े से गिरने से कारण उनकी मौत हो गई। तो डी आंसर बिल्कुल सही है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर है कंसिडर द फॉलोइंग, नादिर शाह स्लेव्स एंडेड द संगमा डायनेस्टी एंड सीज द थ्रोन ऑफ हिमसेल्फ एंड स्टार्ट द स्लोवर डायनेस्टी। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं वीरा नरसिम्हा डिपोजिट द लास्ट स्लोवर रूलर एंड सीज द थ्रोन ऑफ हिमसेल्फ। तो बिल्कुल ये जितने भी चारों ऑप्शन दिए गए हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। और वीर नरसिम्हा वाज सक्सेस्ड बाय हिज यंगर ब्रदर कृष्णा देवी रैया एंड कृष्णा देवी रैया वाज सक्सेस्ड बाय हिज हाफ ब्रदर अच्युतारैया, जो भी हो। फिर 64 क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सुल्तान? तो गियासुद्दीन तुगलक शाह सेकंड जो लास्ट रूलर थे तुगलक डायनेस्टी दिल्ली सुल्तनत की तरह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ डिड द डायनेस्टी ऑफ निज़ाम शाह ऑफ अहमदनगर कम टू एंड? उनका पतन कैसे हो गया निज़ाम शाह अहमदनगर का? तो अहमदनगर वाज एनेक्स्ड इनटू द मुगल एम्पायर एंड हुसैन शाह वाज गिवन ए लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इसकी वजह से वो मुगलों के द्वारा जीत ली गई थी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिख गुरुज। तो इनमें से कौन से करेक्ट हैं? गुरु, ये दो ही करेक्ट हैं। गुरु अर्जुन देव बिकम सिख गुरु आफ्टर द गुरु रामदास। गुरु रामदास के बाद ही गुरु अर्जुन देव ही आए थे। और तीसरा स्टेटमेंट है, गुरु अर्जुन देव गेव सिक्स देयर ओन गुरुमुखी, गुरु अर्जुन देव के द्वारा ही दी गई थी। और इसके अलावा बता दें, जो ये जो स्टेटमेंट, बंदा बहादुर वाज अपॉइंटेड एज ए मिलिट्री लीडर
बाय 6 बाय गुरु तेज बहादुर नहीं, तेज बहादुर के द्वारा नहीं, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ये सेना का लीडर बनाया गया था बंदा बहादुर को। तो ये अगर गुरु गोविंद लिखा होता तो ये सही हो जाता। फिर है कि द इनिशियल डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ विच मासिव टेम्पल टुक प्लेस ड्यूरिंग द डिज़ाइन ऑफ सूर्यवर्मन सेकंड। तो वो टेम्पल था अंगकोर वेट टेम्पल। फिर अगला क्वेश्चन पूछता है व्हेन राजाजी वुडियार फाउंडेड द किंगडम ऑफ मसूरी हु वाज द रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर। उस टाइम विजयनगर एम्पायर का कौन था? तो वो थे वेंकटा सेकंड। इन द ईयर 1630 वेयर वाज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गिव्स द परमिशन टू सेट अप फैक्ट्री। कहाँ पे उनको परमिशन मिली? 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी को उनको परमिशन मिली सूरत में। फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक इशू ए न्यू गोल्ड कॉइन विच वाज कॉल्ड दिनार बाय इब्न बतूता। हाँ, दिनार का बिल्कुल कहा गया था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ये इशू किया था एक गोल्ड कॉइन विच कॉल्ड दिनार बाय, बिल्कुल है तूने। मोहम्मद बिन तुगलक वांटेड टू इशू ए टोकन करेंसी इन गोल्ड कॉइन टू प्रमोट ट्रेड विद वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज। फिर कह रहा है कि नहीं ये रीज़न नहीं था कि मोहम्मद बिन तुगलक वांटेड टू इशू ए टोकन करेंसी इन गोल्ड कॉइन टू प्रमोट ट्रेड विद वेस्ट एशियन एंड नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्रीज। फिर अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ अफगानी रूलर टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली। बहलोल खान लोधी, सिकंदर शाह और इब्राहिम लोधी। ये करेक्ट होता है। पहले बहलोल खान लोधी, फिर सिकंदर खान लोधी, फिर इब्राहिम लोधी। भगत तुकाराम वाज कंटेम्परेरी ऑफ विच मुगल। किस मुगल एम्पायर में था? वो जहांगीर के टाइम था। वही गाने बजाने और आर्ट और पेंटिंग का शौकीन था। इन इंडियन हिस्ट्री हु वाज द अब्दुल हमीद लाहौरी। वो कौन थे? एक ऑफिशियल हिस्ट्री थे और शाहजहाँ के टाइम में। Where was the famous Vijay Vinta temple have a 56 carved pillar emitting musical notes located? ये 56 जो पिलर थे उनमें म्यूजिकल नोट्स लिखे गए थे, वो है हम्पी। During the time of Mughal Empire did the English East India Company establish the first factory? कहाँ कौन था वो मुगल एम्पायर? वो जहांगीर के समय में था। तो where was the famous Virukappa temple located? वो हम्पी में लोकेटेड है। विद whose permission the English set up the first factory? वो जहांगीर ने परमिशन दी थी, जहांगीर के टाइम थी। Among the following who was the prominent of भक्ति cult? तो नागार्जुन इसका करेक्ट आंसर है। With reference to Drupad, one of the major tradition of India that has been kept alive for centuries, which of the following statement are correct? तो ध्रुपद इज प्राइमरी डिवोशनल एंड स्पिरिचुअल म्यूजिक, बिल्कुल। एंड ध्रुपद अलाप यूज संस्कृत सिलेबल्स फ्रॉम मंत्राज, बिल्कुल सही। जो 2 है और जो 3 है, 2 and 3 ये सही है। विद रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया द सूफी मिस्टिक वर नॉन टू परस्यू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस। ये तीनों की तीनों प्रैक्टिसेस फॉलो करते थे। मेडिवल कंट्रोल, मेडिटेशन और कंट्रोल ऑफ ब्रीथ, और सिविल एस्थेटिक एक्सरसाइज इन्हें लोनली प्लेस, और रेसिटेशन ऑफ बॉडी सॉन्ग्स टू अरोज ए स्टेट ऑफ इसेटेसी इन देयर ऑडियंस। फिर है कंसिडर द फॉलोइंग भक्ति सेंट दादू दयाल, गुरु नानक और त्यागराज। Whom the following was the preaching when the Lodi dynasty falls and Babur took over? So right answer is 2, that Guru Nanak. With reference to history of philosophy thought in India, consider the following statement. तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट? सांख्या does not accept the theory of rebirth and transmission of soul, बिल्कुल सही है। और सांख्या hold that it is the self knowledge that leads to liberation and not any exterior influence of agent, बिल्कुल ये भी सही है। इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में क्यों होता था? वो एक हॉल था जो अकबर अपने डिस्कशन, स्कॉलर जो पढ़े लिखे विद्वान होते थे, अलग धर्म के विद्वान होते थे, उनसे चर्चा के लिए काम में लिया जाता था। इन द मेडिवल इंडिया द डेजिग्नेशन महत्रा एंड पुट्टा किला वर यूज, किसके लिए यूज होता था? विलेज हेडमैन के लिए
ये उपाधि यूज होती थी। फिर है कि पेयर अपने मैच करना है, मेडिवल इंडियन स्टेट दिए हुए हैं और प्रेजेंट रीजन दिया हुआ है, तो इनमें से कौन सा सही है? जो सही है वो दुर्गारा जम्मू में है, वह एकदम सही है। और ये जो चंपक का है वो चंबा में है, दुर्गारा जम्मू में है, त्रिगात्रा जलंधर में है, कुल्लू लट्टा कुल्लू में है, सुमौन और गरवा मैनेज टू रिमेन द आउटसाइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द फिर है कंसीडर द फॉलोइंग। द अराइवल ऑफ बाबर कब आए थे इनटू इंडिया? लेड टू क्या लेड किया था? इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर एंड नहीं, सिर्फ स्टैब्लिश ऑफ तिमूर डायनेस्टी इन द रीजन, इन्होंने सिर्फ ये किया था, ना कोई आर्च डोम इन द रिलीजियस आर्क, ऐसा कुछ नहीं था। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड a new city on the south bank of a tributary to river Krishna and undertook to rule the new kingdom as a saint of a deity to whom all the land of the river Krishna was supposed to belong? वो थे हरिहर फर्स्ट। तो इसी के साथ हमने मेडिवल हिस्ट्री में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।